नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली में सीजेपी का शुरू हुआ है संसद मार्च। जंतर मंतर से संसद तक मार्च की तैयारी। फिलहाल बैरिकेड्स लगाते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है संसद मार्च को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्च की शुरुआत। जंतर मंतर पर लगातार लोगों का भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रहा है। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही संसद कूच की तैयारी के बीच सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कई लेयर्स सुरक्षा के लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए ना तो कोई औपचारिक आवेदन मिला है और ना ही किसी तरह की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की पूरी तैयारी, पुलिस हाई अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। संसद और आसपास के जो संवेदनशील, जो हसास इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। करीब 5000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, जबकि बैरिकेडिंग, ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी की जा रही है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ता है और कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे कायम रखी जाएगी। ये कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ इकट्ठा। देर रात से ही लोगों का हुजूम है वहां पर। साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट सामने आता है। 3 कंडीशन उनकी तरफ से रखा गया है। कहा गया है कि या तो कोई प्रतिनिधि मंडल मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से सदन के भीतर उठाए और सरकार हमारी मांग को मान ले। ये 3 बड़े पॉइंट्स सोनम वांगचुक की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो मैं आज ही इस अनशन को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ लगातार वहां पर युवा जुट रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे और इस बीच जो है चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर बहस पुलिस वालों से भी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं और देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रोटेस्ट अब किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो जंतर मंतर से संसद तक मार्च की तैयारी और इसी बीच कई लेयर्स लगाए गए हैं बैरिकेड के, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और देर रात से ही धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को लेकर दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशंस बंद कर दिए गए। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक स्टेशन बंद। केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये स्टेशन बंद होने की वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और आपको ये भी बता दें क्योंकि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए आसपास जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर धारा 163 को भी लागू किया गया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को ध्यान में रखते हुए जनपथ, राजीव चौक और पटेल चौक स्टेशन को बंद कर दिया गया है। केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए और वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल अब तक कई हजार युवा वहां पर इकट्ठा है, मौजूद है। देर रात से ही अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। रात से ही पहुंचने का सिलसिला और देर रात से ही धारा 163 को भी लागू कर दिया गया है। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब न्यूज इंडिया की संवाददाता आंचल यादव प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात करने और उनकी प्रतिक्रिया लेने पहुंची। आरोप है कि रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों ने पत्रकारिता के काम में बाधा डालते हुए यहाँ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं और इसी दौरान मौके पर कुछ देर के लिए हंगामा जैसी स्थिति भी बन गई। हालांकि संवाददाता ने संयम बनाए रखते हुए अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। आंचल की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको। उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सरकार गलत काम करेगी तो हम आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे आवाज? आपको लग रहा है कि आप लोगों को संसद तक जाने दिया जाएगा क्योंकि पुलिस भी तैनात है? देश हमारा, सरकार हमारी, क्यों नहीं जाने देगा हमें? क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? बिना सुने आप बोल सकते हो, गोदी मीडिया है, बिना सुने आप बोल सकते हो। आप बताइए, आपसे बात कर रहे थे, आपको लग रहा है कि आगे जाने दिया जाएगा? जो धाराएं लगाई गई हैं उसके अनुसार हम अपनी बात पहुंचाओ।
अभी बिना सवाल सुने ये बहाना कर रही है, तरीका नहीं है लोकतंत्र में। आप स्टूडेंट नहीं है फिर, अगर आप ये बिहेव कर रहे हैं। आप सवाल सुनिए, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए पहले, उसके बाद नारे लगाइए। इनसे बोलिए सवाल सुने पहले, उसके बाद नारेबाजी करिए। कोई तरीका नहीं है। सवाल ये है कि क्या जो धाराएं लगाई गई है, आपको लग रहा है कि पुलिस आपको जाने देगी या सरकार सुनेगी? कोशिश हम लोग भरपूर करेंगे, सरकार चाहे सुने चाहे ना सुने, मगर हम लोग स्टूडेंट है, पावर है हम लोग के पास, भले हम लोग कुछ नहीं, स्टूडेंट है हम लोग, अपनी तादाद संख्या है, कहीं लोग से आए, हर राज्य से लोग आए हैं, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह। कैसे गोदी मीडिया है? सवाल सुने, सवाल सुने हैं, जो हमारी जमीन है, आपने ये न्यूज लाइव चल रहा है, लाइव 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 साबित करिए कि देखिए ये स्टूडेंट नहीं हो सकते, जो बात नहीं कर रहे वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कैमरे पे बोल रही हूँ, जो बिना सवाल सुने इस तरीके का बिहेव करे वो बिल्कुल भी छात्र नहीं हो सकते। ये सरासर ये प्रदर्शनकारी दंगाई है। और क्या है, जब बिना सवाल सुने अगर ये डिसाइड कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिना सवाल सुने कहेंगे गोदी मीडिया, बिना सवाल सुने कहेंगे। सवाल सुनिए पहले, उसके बाद बोलिए। अभी 3-4 लोगों से बात की है, जवाब दिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया ने अपनी छवि इतनी खराब कर ली है, इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा कोई कहना नहीं है। मीडिया भी तो कह सकती है कि आप लोग भी एक प्रदर्शनकारी की तरह बिहेव करें, स्टूडेंट की तरह बिहेव न करें। स्टूडेंट का बिहेवियर ऐसा होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम रोड पे आए हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स एक मिनट रुकिए, मैम मेरी बात सुनिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं, मीडिया 4, 5, 10 साल से काम कर रही है। 10 प्रॉपर हमारा चैनल प्रॉपर दिखा रहा है। देखिए, हम आपके चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपका चैनल का नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ कहना इतना, बिना सवाल सुने कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि कभी ऐसा है। ये एक स्टूडेंट का बिहेवियर नहीं है, ये स्टूडेंट का बिहेवियर। देखो ये देखो, एक और आए हैं, एक और आए हैं। रुको मेरी बात सुनो मैम। इसको बोलते भेड़ चाल कि किसी एक व्यक्ति ने नारा दिया और सब लोग विवेक मतलब अपना मुंह दुखाना है। से बात की, तुमसे बात की, मेरे भाई को बात कर रहा, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? अरे तो ये बिना बात के कैसे बोल? मेरे भाई को मेरे भाई मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं, आप लोग खुद बदतमीजी कर रहे हैं। जब नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। चलिए आप बताइए, अगर जाने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों का अगला कदम क्या? सुनाई नहीं दिया मैम, दोबारा बोलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया यार। अब ये खुद आप लोग साबित कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है, ये प्रदर्शनकारी है जो कि सवाल पूछने पर भी जबरदस्ती इस तरीके से भेड़ चाल में चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक 20 दिनों से कहाँ थे आप? 20 दिनों से कहाँ थे? देखिए, ये जो बिहेवियर है, ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है और ये छात्र बिल्कुल नहीं हो सकते। ये प्रदर्शनकारी है जो कि भेड़ चाल में एक साथ चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रशासन ने तमाम धाराएं लगाई हैं, उन धाराओं का पालन तो बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ मीडिया भी जब शांतिपूर्वक तरीके से बात कर रहा है तो इस तरीके का बिहेवियर नजर आ रहा है, तो जिससे ये साबित होता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, केवल और केवल माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सवाल पूछने पर प्रदर्शनकारी भड़क भी गए और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी ले सरकार। वांगचुक की तरफ से कहा गया, शिक्षा व्यवस्था में नाकामियों की भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। विपक्षी दल संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दे। 3 बड़े पॉइंट्स रखे गए हैं सोनम वांगचुक की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 में से किसी भी एक पॉइंट को अगर सरकार मान लेती है तो ये अनशन में आज ही खत्म कर दूंगा। विपक्षी दल संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाए, इसका भरोसा विपक्ष की तरफ से दिया जाए। कोई एक डेलीगेशन मुझसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और तीसरा कि सरकार जो है युवाओं की मांग को मान ले। 3 में से किसी भी एक
अगर मांगे पूरी हो जाती हैं तो आज ही अनशन मैं खत्म कर दूंगा, सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है। सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ जो है उनकी तरफ से ये पोस्ट किए गए हैं। 3 बड़े बड़े पॉइंट्स रखे गए हैं और जंतर मंतर पर भी लगातार हलचलें बढ़ती जा रही हैं। तो पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, वांगचुक की तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्थाओं में नाकामियों की भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और विपक्षी दल संसद में मुद्दा पूरे भरोसे के साथ उठाए, ये भरोसा विपक्ष को देना होगा। और इस बीच अब जंतर मंतर पर संसद कूच का ऐलान जो किया गया है, इसको लेकर तमाम तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो चुका है, वहां पर वाटर टैंक रखे गए हैं, तमाम चीजें रखी गई है। अगर स्थिति खराब होती है तो प्रशासन की तरफ से इस्तेमाल किया जा सके। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी और आज यही विरोध जो है दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर जाने वाला। तो देखिए एक बड़ी भीड़ जो है आपको संसद के आसपास के एरिया में नजर आ रही होगी। जंतर मंतर के बाहर का एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर हैं वो पहुंचे हैं। कुछ ने देखिए महात्मा गांधी अमर रहे कि इस तरह की तख्तियाँ ली हुई हैं। कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो ली हुई है और हाथ में तिरंगा लिया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि आज ये लोग कहाँ से पहुँचे हुए। देखिए भारतीय संविधान भी इनके हाथ में नज़र आ रहा है। आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से मैम जी। तो आप जो आज यहाँ धारा 163 भी लगाई हुई है, पुलिस मना कर रही है कि परमिशन नहीं है, तो क्या संसद की ओर रुख करेंगे आप लोग? रुक तो अब अभिजीत हमारे जो लीडर है वही बताएंगे अंदर क्या करना है, कितनी बजे जाना है। ये 9 बजे का समय है, लेकिन युवाओं को भी डर है कि अंदर जाके ये लाठीचार्ज ना करते। ये आश्वासन ये गलत भी दे सकते हैं। युवाओं का भरोसा उठ गया है, इन पुलिस प्रशासन से भी उठ गया है और हमारी इस सरकार से भी उठ गया है मैम, और यहाँ तक कि गोदी मीडिया से भी उठ गया है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ की न्यूज भी मांगे आप लोग? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। अब इस बात को महीना भर होने को आया मैम, इतना तो उनमें भी चाहिए ना कि भाई युवाओं की मांग है, भाई कर दो। अगर गलती हुई तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। यूँ ऐसे उसको बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जितनी बात बढ़ेगी ना और ज़्यादा बढ़ेगी। ये बैठ के सोल्यूशन होगा इसका, या तो सरकार इसका फैसला लेवे कि भाई एक मंत्री का इस्तीफा लेने से ठीक है, या फिर पूरी सरकार गिरेगी। ये युवाओं का तो लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सुधर जाएगी, क्योंकि 2014 से पहले भी पेपर लीक होते रहे। ये तो सालों साल से चला आ रहा है कि 14 से पहले पेपर लीक होते, ऐसे नहीं किसी सरकार में नहीं हुए, लेकिन इस सरकार में जितने हुए ना उस सरकार में नहीं हुए। और इस सरकार में जितनी तानाशाही युवाओं के साथ हो रही है वो किसी सरकार में नहीं हुई है। ये हमें कह रहे हैं कि आप बैरिकेड के उधर जाइए, उधर वाटर कैनन है, बैरिकेडिंग लॉक है, हम बाहर नहीं आ पाएंगे, संसद तक नहीं जा पाएंगे, तो हमारा यहाँ पर आने का फायदा क्या है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमें 9 बजे अंदर क्यों नहीं जा रहे? पुलिस कह रही है अंदर चले जाइए। हम पुलिस कह रही है अंदर जाने के लिए, ठीक है, आई एग्री। हम लोग बड़ी शांति से यहाँ पर बैठ जाते हैं 9 बजे तक। सारे कैसे हटा सकते हो? धारा 163 भी लगा रखे हैं। हम ना हटाए बैरिकेडिंग, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठ जाते हैं। 9 बजे हम संसद के लिए यहाँ से कूच कर जाएंगे। लेकिन परमिशन तो नहीं मिली ना मैम। परमिशन गवर्नमेंट ने परमिशन दी, किस चीज़ की है? पेपर लीक किया, किसी से पूछ के किया था। सारी चीज़ें तो ऐसे ही कर रहे हैं ये। तो आप कह रहे हैं सरकार ने पेपर लीक किया? मैम एक्चुअली हुआ ही सिस्टम से लीक है। अगर सरकार चाहे तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? देखिए यहाँ बीच में देखिए पुलिसकर्मी भी नज़र आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली। यहाँ किस लिए आए? यहाँ किस लिए आए? सोनम वांगचुक के लिए आए हैं या फिर अभिजीत के लिए आए हैं? अभिजीत सोनम वांगचुक जी के लिए आए हम, जो इतने दिनों तक उन्होंने हड़ताल करी, उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक किया, एंड देन उसको क्या नतीजा मिला उनको उठा के लेकर और इतना घसीट के लेके गए। तो ये कोई वो तो नहीं है ना, अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं 11th में जी। तो आज पुलिस ने परमिशन तो दी नहीं है संसद तक जाने की, कई धाराएं भी लगाई हुई है। आपको नहीं लगता उल्लंघन करेंगे तो केस आप लोगों के ऊपर भी हो सकता है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सोनम वांगचुक जैसा इंसान
अपना 5 साल का वीज़ा छोड़ के इंडिया में सिर्फ हम बच्चों के लिए लड़ सकता है, तो हमारा भी तो हक बनता है ना। अपना करियर तक दांव पे लगाने के लिए जी बिल्कुल। कि जो जिस बात के लिए या जिस चीज़ को आप सरकार को मनाने के लिए बोल रहे हैं वो बात सरकार सुन शायद सुन ले, अच्छा ही है अगर सरकार सुन ले तो। हमारी ज़्यादा कोई मांगे नहीं है, बस एजुकेशन मिनिस्टर बदल जाए। वैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उससे सिस्टम ठीक हो जाएगा? कम से कम एजुकेशन तो सही होगी। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? जो ये नीट के पेपर 7 बार लीक हुए, ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना। छोटी चीज़ नहीं है, नो डाउट, लेकिन किसी के इस्तीफे से तो नहीं लगता कि जो लोग पेपर लीक करते हैं वो बाज आएंगे इस चीज़। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में सब कुछ होता है। अगर वो पेपर आगे तक ना भेजे ना, पहली बात तो पेपरों का खेल छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों में जाती है सारी डीलें, ठीक है। और इतने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। संसद की ओर जाएंगे जी बिल्कुल। मना करने के बाद? जी बिल्कुल। कि यहाँ कई तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, और जिसमें आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं उन्नाव जिले से आया हूँ। इसलिए आए हैं? शिक्षा व्यवस्था को ठीक कराना है, सरकार हमारी है, वोट हमारा है, तानाशाही नहीं चलेगी, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कौन तानाशाही कर रहा है? तानाशाही जो कर रही है सरकार कर रही है। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, खुले प्रूफ आए हैं, उसके बावजूद मान नहीं रही है। इस्तीफा क्यों नहीं मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान का? इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है सरकार? वोट हमारा, अधिकार हमारा, क्यों नहीं दे रही है सरकार? इस्तीफा देना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस्तीफे से जो व्यवस्था है वो सुधरती हुई दिखाई नहीं आ रही। लग रहा है कि इस्तीफे से व्यवस्था सुधरेगी, आप लोगों को आने दिया जाएगा? इस्तीफा से व्यवस्था सुधरेगी नहीं, जब एक को इस्तीफा देना पड़ेगा तो दूसरे फिर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून